आप भगवान को भजोगे तो भगवान राजी होगा नहीं होगा मैं जानता नहीं, लेकिन आप माँ को भजोगे तो भगवान राजी होगा होगा होगा। आपको बुरा लगेगा, इस दुनिया में एक तरफी प्यार जिसे बोलते हैं ना, एक तरफा लव, माँ बाप के अलावा कोई नहीं कर सकता। माँ तो यहाँ से मतलब कमर से लेगी, वो बच्चे को दिखाएगी, देख बेटा जो दुनिया में देख रही हो दुनिया तो देख ले, लेकिन बाप बच्चे को कंधे पे बिठाएगा और बोलेगा जो बेटा मैंने जो दुनिया नहीं देखी ना वो भी तो। इंसान आपको दूसरी बार सवाल पूछेगा कि नहीं, उसका आधार आपने पहली बार दिए हुए जवाब पे होता है। आपने बात करती बंद कर दी ना, फिर आप बोलते मुझे समझते नहीं। आप 2 महीने के थे ना, आप भूखा रो रहे हो, दुख का रहे हो, वो भी वो समझते थे। तो आप किसे बोलते कि वो नहीं समझ पा रहे? और आज से 50 साल पहले भी लोग यही बोलते थे कि हमारे माता पिता मेरे को समझ नहीं पा रहे। 50 साल के बाद भी वही बोले कि मेरे माता पिता मेरे को समझ नहीं पा रहे। बहुत सारे प्रोग्राम में लोग जेब में से सुसाइड नोट निकाल के मेरे को देते, मैं देख अंधेरा तेरा मुंह काला हो गया, मेरी माँ ने आंख खोली रात में भी उजाला हो। आपके बच्चे जैसे भी है उनके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप अकेले ही। मैं 5 बाबत बोलता हूँ, यदि नोट करके कंप्लीट करोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे। जय माता दी, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट पंकज अग्रवाल स्वागत करता हूँ बिजनेस की बातों में। दोस्तों, कहते हैं छोटी सोच पैर की मोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। आपका व्यापार, आपका धंधा, आपका बिजनेस तभी आगे बढ़ेगा जितनी आपकी सोच है। यदि आपकी सोच छोटी है तो आपका धंधा कभी आगे नहीं बढ़ने वाला, और यदि आपकी सोच बड़ी है ना तो आपके धंधे को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक सेमिनार में गया, वहाँ पे मैंने एक सवाल पूछा था कि भारत का 7वां अजूबा जो ताजमहल है वो सबसे पहले कहाँ बना है। काफ़ी लोगों ने हाथ खड़े किए और बताए कि आगरा में बना है। यदि ये सवाल मैं आपसे पूछूं कि भारत का 7वां अजूबा जो ताजमहल है वो कहाँ बना है, तो शायद आपका जवाब भी आगरा में होगा। मैं बता दूं, एकदम गलत जवाब है। जो ताजमहल जो बना था 7वां अजूबा, सबसे पहले वो दिमाग में बना था। शाहजहाँ के दिमाग में आया कि मैं ऐसा ताजमहल बनाऊंगा अपनी बेगम मुमताज़ के लिए जो दुनिया भर याद रखेगी। तो पहली सोच में आया, सोच से वो कागज़ में आया और कागज़ से वो हकीकत में आया। तो दोस्तों, कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस वो बनता है सिर्फ और सिर्फ सोच की वजह से। और इसी सोच को बदलने के लिए आज हमारे साथ आए हैं सूरत की जानी मानी हस्ती मनीष जी बगासिया, जो कि एक मोटिवेशन स्पीकर है, ट्रांसफॉर्मेशन कोच है, और जिन्होंने आप अगर वीडियो सुनोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारा मनीष भाई का। धन्यवाद, थैंक यू, आभार पंकज भाई, धन्यवाद। दिल की गहराइयों से आपका मैं स्वागत करता हूँ यार। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो हो जाए हमारे ऑडियंस के लिए। सबसे पहले मेरा नाम मनीष बगासिया है, मैं ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हूँ। पेरेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए, बिजनेस के लिए प्रोग्राम करता हूँ। मेरा मेन मोटिव है टच मूव एंड इंस्पायर। मेरी कंपनी का नाम है मानस लाइफ कोच, जिसमें हम लोगों के दिमाग के साथ, दिल के साथ जोड़ने को बात करते हैं। सभी व्यक्ति को साथ रह के उनका डेवलपमेंट कैसे हो, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो, उस पर वर्क करते हैं। बहुत बड़ी और बहुत सारी कंपनी हमारे साथ जुड़ी हुई है, 4500 से ज़्यादा हमने प्रोग्राम किए हैं। हमारा एक ही इंटेंशन होता है, व्यक्ति बदलेगा तो जीवन अपने आप बदलेगा। व्यक्तित्व विकास से लाइफ को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर हम काम, जैसे आपने पंकज भाई अभी काम बोला ना, वहाँ से ही मेरा काम शुरू होता है। जीवन की पूरी यात्रा मन तन वतन की होती है। मतलब दुनिया में जो भी बनता है पहले मन में बनता है, फिर तन में बनता है और फिर वतन में बनता है। तो मेरा यही काम होता है कि मन से बैठे हुए इंसान को तन से क्रिएट करके वतन के लिए नई बात को शेयर करना, डिस्प्रेस व्यक्ति को एक्सप्रेस करना, वही मेरा काम है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा काम है सर। सर, एक पहले सबसे पहला है यार, आपने कपिल शर्मा शो देखा होगा, तो वहाँ पे कोई गेस्ट जाता है तो कपिल भाई एक ही प्रश्न पूछते हैं, क्या कभी आपने सोचा था कि आप कपिल शर्मा के शो पे आएंगे? तो हम भी अपने गेस्ट से यही प्रश्न पूछते हैं कि कभी आपने सोचा था कि आप बिजनेस के कोच पे आप आएंगे? नहीं, मैं मतलब मेरा तो फ्लो रहता है, हर बार जाता रहता हूँ सब जगह पे, लेकिन आपको आज मिला यहाँ पे, आपका जो इंटेंशन देखा तो मुझे अच्छा लगा कि आप बिजनेस की बातों से लोगों को इंस्पायर करते हो। कोई छोटा बिजनेसमैन होता है वो बड़ी बात सीख नहीं पाता, लेकिन ऐसी बातें सुन के वो बहुत कुछ जान पाता है। भगवान ने गीता में बताया ना, जैसा माहौल बनता है ना वैसा जीवन बनता है। अभी का समय ऐसा है कि आप यदि कुंडली चेक नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन आपकी मंडली क्या है ना वो आपको चेक करनी पड़ेगी। तो मंडली कैसे बनती है? हमारे विचारों से बनती है, हमारे आजू बाजू में कौन है वैसे बनती है। और ये बिजनेस की बातें से वही जीवन में हम सीखना चाहते हैं। मेरी बात को आप ऐसा लगेगा कि आज दुनिया में जो इंसान सक्सेस स्टोरी पे पहुंचे हैं, जिन्हें हम सफल मानते हैं कि ये व्यक्ति सक्सेस है, तो मैंने देखा है और मैं समझा भी हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी पढ़ी है, तो बायोग्राफी पढ़ते पढ़ते मैंने देखा
कि जो इंसान अच्छे माहौल में रहता है ना, वो अपने आप डेवलप होने लगता है। माहौल डिसाइड करता है कि आप कहाँ पे हो। जैसे आपने स्टोरी सुनी होगी कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि युद्ध कैसे होता है। और एक दिन ऐसा हुआ कि जयद्रथ और अर्जुन ने अपने एक दूसरे के सामने सामने चैलेंज फेंक दी कि मैं जीऊंगा तो अर्जुन नहीं जिएगा और अर्जुन जिएगा तो मैं नहीं जीऊंगा। आप सबने जानी ये स्टोरी, लेकिन उस माहौल क्या असर करता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये बिजनेस की बात है, मैं कुछ बोलूँ आप कुछ बोले, हमारा सिर्फ बोलना होता है, लेकिन किसी के लिए जीवन होता है। एक व्यक्ति पूरी दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन एक व्यक्ति की दुनिया डेफिनेटली बदल सकता है। हमारी सोच से किसी के सितारे बदले, इसीलिए बातें बहुत अच्छी होती है। तो पूरा माहौल ऐसा हुआ कि भाई कौन मरेगा कैसे मरेगा, तो भगवान ने चुटकी बजाई और पूरा घना बादल छा गया। तो सबको लगा कि शाम हो गई। तो जयद्रथ बाहर आ गए। जैसे जयद्रथ बाहर आए, अर्जुन जी ने उसको तीर लगा के मार दिया। महाभारत में लिखा गया कि अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। लेकिन रियलिटी देखो तो ये थी, वास्तविकता ये थी कि अर्जुन ने जयद्रथ को नहीं मारा, भगवान कृष्ण ने बनाए हुए माहौल ने जयद्रथ को मारा। जब माहौल बनता है ना, तब इंसान अपने आप बदलने लगता है। इसीलिए आपकी ये बातें, मेरा जो सेशन है उसमें हम यही करते हैं, एक माहौल बनाते हैं जो इंसान को बदलने के लिए इंस्पायर करे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यार आपकी वीडियो काफी देखी है यार, सच में कह रहा हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। एक वीडियो में तो मैं भावुक भी हो गया, जिसमें मैंने देखा कि कुछ बच्चे माँ बाप के चरणों में बैठे हैं और माफी मांग रहे हैं कि भाई जो हुआ, भाई जो गलत बोला उसके लिए हमें माफ करें और आगे हम सर्व जैसा बेटा बनेंगे। आपने जो प्रोग्राम देखा ना, उस प्रोग्राम का नाम है वंदन, जिसमें मैंने 3 फिनोमिना को यूज किया है। नंबर 1 जो हमारी श्रवण परंपरा थी, हमारे माता पिता हमारे भगवान है। नंबर 2 जो हमारा साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, हम जिससे खड़े हुए हमारा सोर्सेस है, उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और नंबर 3 जो साइकोलॉजिकल फिनोमिना है कि हमारा साइकोलॉजिकल माइंड हमारे माता पिता के साथ ज्यादा जुड़ना चाहिए। इस तीनों फिनोमिना को एक साथ रखा, पूजन भी हो, अर्चन भी हो, हमारे मन से भी पूजा हो और हमारे वाणी बर्तन विचार वर्ण से भी पूजा हो। ये वंदन प्रोग्राम है, जिसमें माता पिता को हम दुनिया से जाने के बाद तो छवि पे लगाते पूजन करते हैं, हार पहनाते हैं, उनके नाम से फिर दान पूजन करते हैं। लेकिन जब वो जीते हैं ना, तब उसके अस्तित्व पे सवाल करते हैं। तो जीते जागते माता पिता को उनका अस्तित्व घर में फिर से मिल जाए, उनका घर उनके लिए स्वर्ग बन जाए, इसके लिए वंदन प्रोग्राम है, जिसमें बेटे के साथ बहू बैठती है पूजन के लिए। और जब पूजन खत्म होता है ना, तब बहू नहीं रहती, बेटी बन जाती है। पूजन सास का होता है, लेकिन जब पूजन कब होता है ना, तो सास नहीं रहती, माँ बन जाती, ससुर नहीं रहता, पिता बन जाता है। और पूरा ऐसा माहौल बनता है जिसमें मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि वंदन मैं नहीं करता, 33 कोटि देवता वंदन में शामिल होते हैं। और जो इंसान वंदन करता है, उनके जीवन के लगभग प्रॉब्लम सोल्व हो जाते हैं। ये आपने देखा वो वीडियो वंदन का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कह रहा हूँ बहुत अच्छा लगा यार। मैंने एक चीज और नोटिस की आपकी वीडियो के अंदर, जहाँ पे माँ बाप होते हैं वहाँ पे आप बच्चों की बात करते हैं, और बच्चों की जहाँ पे होता है सेमिनार, वहाँ पे माँ बाप की बात करते हैं। मैं अलग अलग टॉपिक करता हूँ, जैसे कि आप जो बोल रहे हो, मैं पेरेंटिंग का टॉपिक है, जहाँ पे मैं माता पिता को सिखाता हूँ कि बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए। वंदन वो टॉपिक है जिसमें माता पिता को नहीं सिखाता, जिसमें मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि माता पिता को कैसे ट्रीट किया जाए। पेरेंटिंग एक सिद्धांत है, सिर्फ बच्चा पैदा कर देना ये माँ बाप का गुण नहीं है, लेकिन उसको कैसे नर्चर किया जाए वो पेरेंटिंग है। जैसे आप पहले 4th ग्रेड की एग्जाम आती थी ना, तो उसमें आपको क्लार्क बनना हो, प्यून बनना हो ना, फिर भी आपको 6 महीने की ट्रेनिंग लगती थी। उस ट्रेनिंग में यदि आप पास हो जाओ तो आप क्लार्क बनते थे। मैं पूछना चाहता हूँ, माता पिता बनने में कौन ट्रेनिंग ले रहा है? इसीलिए प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो लोगों को सवाल होगा कि भाई हमारे माता पिता कहाँ पढ़े लिखे थे, फिर भी वो लोग ने हमारा उछेर कर दिया। देखो आज इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, बड़े अफसर बन गए, आप जैसे बड़े कंपनी के मालिक बन गए। आपके माता पिता कहाँ पढ़े लिखे थे? लेकिन मैं बताता हूँ, जिसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे ना, उसके पास एक ही काम था कि मेरे बच्चों का विकास कैसे हो। और जो ये माता पिता थोड़े पढ़ गए ना, उसके पास आज मोबाइल है, जो 50% टाइम मोबाइल में देते हैं और अपने बच्चे को टाइम नहीं देते हैं। इसीलिए मैं पेरेंटिंग में सिखाता हूँ माता पिता को कि वाणी क्या होनी चाहिए, वर्तन क्या होना चाहिए, विचार क्या होना चाहिए, वलन क्या होना चाहिए, और एज अ पेरेंट्स अपना रोल क्या होना है, मातृत्व क्या है, पितृत्व क्या है। उसमें बच्चे हाजिर नहीं होते तो सारी भूल माता पिता की है, और जब बच्चे हाजिर होता है तब सारी भूल बच्चों की है, जो बड़े पूरे उसको बुजुर्ग को कैसे ट्रीट किया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी ऐसा हुआ है आपने सेमिनार किया और वो वीडियो देखकर
खुद आप कभी भावुक हुए? बहुत बहुत बार होता है। जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया, अच्छा लोगों को भावुक कराना मेरा काम नहीं है, लोगों को रियलाइज कराना मेरा काम है। मैं बहुत डेफिनेटली इस बात को समझता भी हूँ और अंडरस्टैंड भी करता हूँ कि इस दुनिया में कोई व्यक्ति को सुधार नहीं सकता यदि उसे सुधरना ना हो तो। और उस दुनिया में कोई भी व्यक्ति को सुधार सकता है यदि उसे सुधारना हो तो। वो खुद इच्छे खुद चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। मैं इसी चीज को ध्यान में रख के मेरा सेमिनार करता हूँ। लोगों को भावुक करने के लिए सेमिनार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आईना दिखाता हूँ कि आपकी भूल क्या हो रही है, आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपकी समस्या क्या हो रही है, आपका टेंशन क्या है, आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। ना गालिब बोले ना, एक भूल बार बार करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा गालिब। हम पूरी दुनिया की मिस्टेक देखते हैं लेकिन हमारी मिस्टेक नहीं देखते हैं। 3 घंटे के प्रोग्राम में मैं माइंडसेट नहीं तोड़ता हूँ, मैं हैबिट नहीं तोड़ता हूँ, मैं स्वभाव नहीं तोड़ता हूँ, मैं व्यवहार नहीं तोड़ता हूँ, मैं उनकी बिलीफ्स को तोड़ता हूँ। बिलीफ्स टूटती है ना तब इंसान बनता है, इसीलिए बिलीफ्स टूटने से वो लोग भावुक हो जाते हैं। वो है ना, हम हर दुनिया में फेरफार चाहते हैं, ये बदल जाए तो अच्छा, ये बदल जाए तो अच्छा। हमने कभी आईने के सामने देख के बात ही नहीं की कि मुझे क्या बदलना है। पहले मैं होशियार था, पूरी दुनिया को बदलने चला था, आज मैं समझदार हूँ, खुद की दुनिया बदल रहा हूँ। मेरी दुनिया मतलब मेरा अपना स्वभाव बदलेगा तो पूरी दुनिया मुझे अच्छी दिखने लगेगी, है ना। अपने आंख में अमी नहीं है ना, इसलिए हमको दुनिया अच्छी नहीं लगती। यदि हम ब्लैक कलर का चश्मा पहनेंगे तो दुनिया ब्लैक दिखेगी ना। चश्मा निकाल के देखो, दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है। 100 लोग को ऐसा फील होता है कि थोड़ी मिस्टेक हो रही है, और स्वभाव बदलने से अच्छा थोड़ा भाव बदल जाए। सही बात है, एकदम से। आप यार एक गांव से बिलोंग करते हो यार, और मैंने जहाँ तक सुना है आपके बारे में, आप शिक्षक थे, अध्यापक थे यार। गांव से शहर का सफर, अध्यापक से मोटिवेशन का सफर कैसा रहा? मैं जब शिक्षक था तभी मैं यही काम करता था, और जो काम मैं अभी कर रहा हूँ, अभी मेरे नाम के बाजू में शिक्षक जुड़ता नहीं, मैं शिक्षक ही हूँ। अच्छा। लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने, बड़े गुरुओं ने सिखाई हुई बात मैं लोगों को सिखाता हूँ। मैं कुछ नया काम नहीं करता, जो सिखाया गया है उसको फिर से याद करवाता हूँ। टीचर का काम ही वही होता है ना, बच्चों को माहौल देना, बच्चों को मेंटोरशिप देना, बच्चों को नई चीजों को सिखाना। अभी बच्चे नहीं आते मेरे पास, बच्चे थोड़े कम आते हैं, अभी बड़े आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, बच्चों के बाप आते हैं, बच्चों के बाप के बाप आते हैं, परिवार आता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं आज भी टीचर ही हूँ। तब मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था, अब मैं जीवन जीने की साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ। गीता में एक चीज लिखी हुई है यार, आपकी बोली से, आपके आचरण से अगर किसी की जिंदगी बदलती है वो काम करना चाहिए यार। वही काम आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। इससे मैं मनीष भाई ऐसे जगह बैठा हूँ जहाँ पे मुझे कुछ प्रश्न पूछने पड़ रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। क्या कथनी और करनी में अंतर होता है? जैसे लोग क्या करते हैं, बोलते बहुत है लेकिन अपनाते नहीं है, तो आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और इस चीज को बोलने में मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है, जरा भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। वक्तव्य ही कर्तव्य होना चाहिए। कथनी ही, अपनी जो कथनी होती है वही अपनी करनी हो तो ही उसकी वैल्यू बनती है। जब मैं बोलता हूँ तब मैं उस पर 100% फोकस रखता हूँ कि यदि मैं वो नहीं कर रहा तो मैं कभी नहीं बोलूंगा। माय डियर फ्रेंड, सामने वाले व्यक्ति के दिल तक बात कब पहुंचती है? आप मुंह से बोलते हो ना तो कान तक पहुंचती है, आप दिमाग से बोलते हो ना तब दिमाग तक पहुंचती है। सही बात है। दिल से बोलते हो तो दिल तक पहुंचती है। और दिल से कब बात निकलती है पता है? जब आप वो करते हो। मैंने जो प्रोग्राम डिजाइन किए ना, वो पहले मैंने फील किए, पहले मैंने उस चीजों को सीखा। जैसे मैं बोलता हूँ अपने सेमिनार में कि कुछ भी करने से पहले 30 सेकेंड का गैप लो, तो मैं प्रैक्टिस में ला रहा हूँ उसको, मैं करता हूँ और मन में 5 क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, करने से बेनिफिट होगा या नहीं होगा, उनकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता। तो मुझे दिखता है। मैं सिखाता हूँ लोगों को स्माइल इज सॉल्यूशन, तो ऑलवेज मैं स्माइल करने का प्रयत्न करता हूँ। मैं सिखाता हूँ कि जीवन में सीखना चाहिए, तो मैं सीखता रहता हूँ। अपना वक्तव्य अपना कर्तव्य होना चाहिए, और जो मैं नहीं करता वो मैं नहीं बोलता, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं नहीं करता। जैसे कि मुझे जिम वाले इनवाइट करने आते हैं कि आप हमारी ऐड करो, ये करो, वो करो। अभी मैं जिम नहीं करता तो मैं नहीं करता। जो हम करते ही नहीं हो, मैं कभी कहना ही नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आपके जितने सेमिनार होते हैं क्या सब में नॉलेज एक जैसा होता है या अलग अलग होता है? सब अलग अलग होता है। जैसे टीचर का प्रोग्राम रहता है तो टीचर के लिए मेरे पास कम से कम 4-4 घंटे के वर्कशॉप 52 डिजाइन है। एक ही टीचर मेरे पास, यदि टीचर माने स्टाफ, जैसे मैं टीम ट्रेनिंग का प्रोग्राम करता हूँ,
एक ही इंसान मेरे पास 52 बार 52 टाइम यदि वो बैठे तो उनको अलग अलग बातें सीखने को मिल जाएगी। अच्छा। परिवार रहता है तो परिवारोत्सव का कॉमन सेक्टर रहता है, लेकिन उसमें जो माहौल आता है, मेरे पास बुक नहीं रखता जी। अच्छा। मेरे पास कोई पुस्तक नहीं होता, आपका मस्तक ही मेरा पुस्तक होता है। मैं कुंडली को नहीं देखता, मैं मंडली को देखता हूँ। बहुत बढ़िया। मेरा खोपड़ी को पढ़ता हूँ, चौपड़ी को नहीं पढ़ता। बहुत बढ़िया। तो पता चलता है कि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, वही मेरा सॉल्यूशन होता है। जैसे मैं हर बार ऐसा प्रयत्न करता हूँ कि कस्टमाइज प्रोग्राम बने। जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्या बताना, जैसे मैं टेक्सटाइल की कंपनी में एज अ कोच काम कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट कोच। आपकी टेक्सटाइल की कंपनी है, वैसे भी मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छी कंपनी है ये। तो उसमें 400 से ज्यादा लोग मेरे पास ट्रेनिंग लेते हैं, तो मैं रियल एग्जाम्पल से बात करता हूँ उसके साथ। जैसे कम्युनिकेशन सिखाया तो रियल एग्जाम्पल से कम्युनिकेशन। मैं डायमंड की कंपनी में भी काम करता हूँ, मैं स्कूल में भी सिखाने जाता हूँ, मैं पॉलिटिकल पर्सनों को भी सिखाने जाता हूँ। तो वहां पे टॉपिक अलग अलग रहते हैं। मतलब एक बात एक होती है, समझाने का नजरिया। कितना बोलते हो आप एक दिन के अंदर, कितना समय तक बोल एक सकते ही हो? काम है मेरा, बोलना। कितने घंटे तक बोल सकते हो? मैं लगभग, अतिशयोक्ति नहीं हो जाएगी, लेकिन मैं सुबह 7 से लेकर रात के 9 तक के सेशन हो, ऐसे सेशन लेता हूँ। 1 घंटे का भी लेता हूँ, 3 घंटे का भी लेता हूँ, जो लोग की डिमांड होती है मैं फुलफिल करता हूँ। कितना बोलते उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता पंकज जी। क्या बोलते? फर्क वो से पड़ता है क्या बोलते, उससे भी नहीं पड़ता। लोग अभी बक रहे हैं। देखो, एक शब्द बोल रहा हूँ, वक्ता और बक्ता, ज्यादा फर्क नहीं होता वक्ता और बक्ता में, है ना। जो कॉपी करके क्रिएट किए बिना, अप्लाई किए बिना बकता है, वो बकता है। ठीक है। लेकिन वो सोच के समझ के जान के अगले को क्या समझ में आएगा, उसको दिल में रख के जो बात करता है, वो बकता है। बिल्कुल। कितने घंटे बोलो, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कभी कभी मैं कुछ नहीं बोलता ना, फिर भी मेरे पार्टिसिपेंट सब कुछ समझ जाते हैं। ऐसे प्रोग्राम तो ऐसे होते हैं जैसे 3 घंटे का मुझे बुक किया है बोलने के लिए, मैं सिर्फ 10 मिनट बोलता हूँ, बाकी के 2 घंटे 40 मिनट मेरे पार्टिसिपेंट बोलते हैं। क्या कर रहे हो उससे इम्पैक्ट आती है ना, आप क्या बोल रहे हो उससे इम्पैक्ट नहीं आती। आपके बोलने का नजरिया सामने वाला सुनने पे नजर होता है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है। कम्युनिकेशन क्या होता है, आप जो बोल रहे हो और आप जो समझाना चाहते हो वो चीज सामने वाला समझ पाए, तो ये कम्युनिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ है जब आप सेमिनार लेते हो मनीष भाई, और कुछ भूल गए हो बीच में, या कुछ वाक्य खराब होता है, भूल होती है, बोलने में भूल होती है, लेकिन मैं अवेयर रहता हूँ। और जैसे ही भूल होती है मैं तुरंत माफी लेता हूँ। ओके। क्योंकि मैं भी इंसान हूं ना। इस दुनिया में कोई व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं होता। और जब किसी की भूल होती है, अच्छा, भूल को सुधारने का सबसे बड़ा इलाज क्या होता है, एक्सेप्ट करो, स्वीकार लो। हम स्वीकारते नहीं है ना, इसीलिए भूल बड़ी हो जाती है। भूल बड़ी होती है तो उसे गुनाह बोलते हैं, उसकी सजा मिलती है। देखो, गुनाह की मतलब जो गुनाह होता है उसकी सजा ही मिलती है, भूल की माफी मिलती है। सही बात। जब भी भूल होती है मैं माफी मांग लेता हूँ। कभी ऐसा होता है जब आप सेमिनार लेते हो, भावुक हो जाते हैं, सेमिनार खत्म होने के बाद वो लोग सब आपके पास आते हैं, गले मिलते हैं? और सेमिनार में होता है। हर सेमिनार? एक सेमिनार ऐसा नहीं होता जिनमें लोग मेरे को अप्रिशिएट ना करे, दुआ ना दे। और सिर्फ पैसे के लिए प्रोग्राम नहीं करता मैं, ये दुआ बहुत मिलती है। अटके हुए लोगों के प्रॉब्लम सोल्व होते हैं। हर एक प्रोग्राम में लोग मुझे प्यार से मिलते हैं। दादी माँ होती है, दादा होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अपने जितने उम्र वाले होते हैं वो प्यार देते हैं, अपने छोटे उम्र वाले वो पैर छूते हैं, और सब लोग मिल के जाते हैं। कोई ऐसा पल बताना चाहेंगे, कोई आपको यादगार पल? हाँ भाई। हर एक सेमिनार में एक पल यादगार होता है। 4500 प्रोग्राम किए हैं, एक एक प्रोग्राम की एक एक बुक लिख सकता हूँ मैं। अच्छा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, 110 साल की एक माँ जिसके 3 बच्चे साथ में रहते थे, माँ के रहती थी, उस माँ को एक व्यक्ति ने बंधन में लाया, उनके 3 बच्चों को बंधन में लाए। और फिर क्या हुआ, वैसे बंधन खत्म हुआ। वो माँ मेरे को बुलाती है, 2 हाथ मेरे माथे पे रखती है और बताती है कि आज मैं चली जाऊँ ना दुनिया से तो अभी दिक्कत नहीं है। ये बंधन का फॉर्मेशन है। बहुत बढ़िया। सास बोलती है कि मैं मेरी बहू को आज तक दुश्मन बना के बैठी थी, लेकिन मैं नहीं समझती थी कि ये मेरी दुश्मन नहीं है, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तो दुश्मन से दोस्ती का इंटेंशन सास शेयर करती है। बहुत सारे प्रोग्राम में लोग जेब में से सुसाइड नोट निकाल के मेरे को देते हैं, ये सुसाइड नोट लिख के मैं आया था, आपके प्रोग्राम से मुझे नया जीवन मिल रहा है। तो लोग बहुत शेयर करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं आपको भी शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो लोग मुझे क्यों शेयर करते हैं, क्योंकि वो मुझ पर ट्रस्ट रखते हैं। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऐसी ट्रस्टवर्दी बातें मैं शेयर ना करूँ किसी को। हम हर रिकॉर्डिंग हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम पोस्ट कुछ नहीं करते। जब इंसान अपनी भूल को स्वीकारे ना, तब वो भगवान बन जाता है। भूल को भूलने से ही इंसान भगवान बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबकी भूल होती है, लेकिन जो भूल को एक्सेप्ट कर पाए वही भूल को सुधार पाता है। बहुत बढ़िया।
आप माँ बाप के बारे में बहुत बोलते हो यार। मैं कहना चाहूंगा मनीष भाई, दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता। मेरी माँ के सामने कोई पद बड़ा नहीं हो सकता। माँ का पद इतना बड़ा क्यों है यार? अच्छा, आप माँ के पद को बड़ा समझते हो। मैं तो बहुत क्लियर हूँ इस चीज को लेके कि माँ नहीं तो कुछ नहीं। जैसे कि हम इस दुनिया में आए, हमें सबसे पहला आने का जो नजरिया मिला ना, वो हमारी माँ है। हम इस दुनिया में आए और हम बैठे और समझने की शुरुआत की, तो हमें इस दुनिया में आने से पहले, जैसे सब लोग जानते हैं ना कि 9 महीने हमें माँ पहले पहचानती है, 9 महीने पहले नहीं पहचानती। हम इस दुनिया में आने वाले नहीं थे ना, उसके पहले जिन्होंने हमारे को इस दुनिया में आने के लिए सपने देखे ना, वो सपने मतलब माँ है ना। देख अंधेरा तेरा मुंह काला हो गया, मेरी माँ ने आंख खोली, रात में भी उजाला हो गया। जो रात में उजाला कर सकती है वो माँ है। इस दुनिया में बच्चा आता है, इंसान आता है, तो उसकी सबसे पहली जरूरत होती है खाना खाना, खुराक, है ना, खाद। तो माँ क्या करती है, छाती फाड़ के लहू का दूध पिला के वो खिला देती है, जो भगवान भी नहीं कर पाता। आप भगवान को भजोगे तो भगवान राजी होगा नहीं होगा मैं जानता नहीं, लेकिन आप माँ को भजोगे तो भगवान राजी होगा होगा होगा। वो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसको भरोसा एक पे ही है। हमको किस पे भरोसा है? ईश्वर के भरोसा है। ईश्वर आप मेरा देख लेना, है ना, जिसको भी आप बिलीव करते हो, गॉड, अल्लाह, जिसको भी, कि भगवान आप मेरा देख लेना। हम भगवान पे भरोसा रखता है और हर बार ऐसा प्रयत्न करते हैं कि हमारा भरोसा भगवान पे ही हो। भगवान ऐसा है कि जो माँ पे भरोसा रखता है। सही बात, एकदम सही। जो भरोसा नहीं होता माँ पे उसको, तो भगवान के पास सबसे अच्छा काम क्या है? सर्जन करना ना। पूरी दुनिया उसने बनाई, और दुनिया बनाने वाला ने माँ को क्यों बनाया? क्योंकि वो नहीं बना पाता था, वो माँ बना रही है, इसीलिए माँ ग्रेट है। अब देखना, हाथ चलाती है फटाक करके बच्चे पे, उसकी आंख में आंसू ना आए ना, उसके पहले माँ की आंख में आंसू। बिल्कुल। वो प्यार है, वो करुणा है, वो जीता जागता ईश्वर का स्वरूप है। माँ है तो सब कुछ है, और माँ नहीं तो कुछ नहीं। आप प्यार से देखोगे तो पता चलेगा कि माँ अपने बच्चे के लिए दवा करती है, दुआ करती है, और दवा दुआ कुछ काम ना आए ना, तो ऐसे नमक लेके नजर उतार लेती है। ठीक बात। वो हार नहीं मानती। बच्चे कितना भी शैतान भी क्या ना हो, सबसे अच्छा भरोसा जो रखती है वो माँ होती है। और साइकोलॉजी फिनोमा भी वही बोलते हैं, जब इंसान हार जाए, थक जाए, तो दुनिया में कहीं नहीं जाना है, सिर्फ माँ की गोदी में जाना है। माँ का जो आंचल होता है ना, वो आंचल सबसे सेफ जगह होती है। सामने शेर आ रहा है ना, फिर भी छोटा बच्चा घबराएगा नहीं यदि माँ का आंचल उसके माथे पे होगा। बारिश बुखार तो सब कुछ आता रहता है, लेकिन वो हमारी डॉक्टर बन जाती है, हमारी केयर टेकर बन जाती है, हमारी फिलोसोफर बन जाती है, हमारी गाइड बन जाती है, हमारी मेंटोर बन जाती है, जीवन जीने का नजरिया दिखा देती है। वो खुद जलती है लेकिन हमें बहुत प्यार से पालती है, वो हमारी माँ होती है। माँ ही जीवन का सार है। एक व्यक्ति कभी घर में बीमार पड़े ना, तो जो हमारा किचन होता है ना, वो किचन में रह के हॉस्पिटल बन जाता है। सबके लिए अलग अलग खाना बन जाता है। वो माँ होती है, रात में जगती है, सुबह भी जगती है, लेकिन हमारी नींद की चिंता करती है, वो हमारी माँ होती है। अब क्या कितना बोलना चाहूँ माँ के बारे में। भगवान होती है। जैसे 2 साल का बच्चा इस दुनिया में आता है ना, 2 दिन का हो या 2 साल का हो, उसे ग्रामर, वोकेबुलरी, भाषा कुछ नहीं आता है, लेकिन उसे एक शब्द आता है जो जैसे ही दुनिया में आए और सबसे पहले वो शब्द बोलता है, वो होता है माँ। गाय का बछड़ा भी सबसे पहले माँ बोलता है, और इंसान का बछड़ा भी सबसे पहले माँ बोलता है। इसीलिए माँ भगवान है। जिसके पास नहीं है उसको पूछो उसकी कदर क्या है। माँ होना वरदान है, और माँ नहीं होना सबसे बड़ा श्राप है। सही। इंसान के पास है ना, इसलिए उसकी कदर नहीं करता। नहीं। सही बात है, एकदम सही। थकती नहीं है, वो हारती नहीं है, और वो अपने बच्चे को हारने देती भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वो है जो भगवान से भी लड़ जाती है बिल्कुल अपने बच्चे के लिए। परिवार तो बहुत दूर की बात हो गई, वो भगवान से भी लड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात बताई यार आपने यार। एक चीज और देखिए मनीष भाई, देखिए आज का जो इंसान है मंदिर मंदिर भटकता है यार भगवान को देखने के लिए, जबकि भगवान हमारे घर में बैठे होते हैं, माँ बाप होते हैं। हमारे मारवाड़ी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि जिस घर में माँ बाप मुस्कुराते हैं उस घर में ना खुद मेरे हरि, मेरे प्रभु, मेरे भगवान चलकर जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है यार। एकदम सच्चाई है। आपके माता पिता यदि राजी है ना, तो आप अपने आप से
फुलफिलमेंट आपके अंदर आएगा। जैसे मैं आपको बताऊं और समझाऊं, वृक्ष होता है ना, वृक्ष, पेड़, उसकी जो हरी भरी हम चीजें देखते हैं, उसका आधार, उसकी नींव कितनी गहरी है वो डिसाइड करता है। हम आज कार लेके घूम रहे हैं, ऐसी ऑफिस में बैठ रहे हैं, ऐसी में हम बैठे हैं, हमारा नसीब कसीब बोल रहे हैं, उसकी जो नींव होती है ना, हमारे माता पिता की मेहनत डिसाइड करती है। वो दो इंसान ऐसे थे जिसने लहू का पानी कर दिया, हड्डी का खाद बना दिया, तो आज हम खड़े हैं। सही बात। उस उनने जो सेक्रीफाइस किया ना हमारे लिए, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हम इस दुनिया में आए भी नहीं थे ना, उन्हें हमारे लिए दो कपड़े लिए। हम उसे पता नहीं था या कि ये गर्ल आएगी या बॉय आएगा, फिर भी हमारे लिए सब कुछ पसंद किया। इस दुनिया में एक तरफी प्यार जिसे बोलते हैं ना, एक तरफा लव, माँ बाप के अलावा कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। बहुत बड़ा प्यार करते हैं। चलो ये तो सारी साइकोलॉजिकल और फिनोमिना वाली बात हो गई, थोड़ी साइंस वाली बात बताता। हमारा डीएनए जिसने बनाया, वो हमारा डीएनए हमारे सामने खड़ा है, और जब हम उस ओरा में जाते हैं ना, तब हमें पॉजिटिविटी फील होती है, माहौल वाली पॉजिटिविटी, एप्रिशिएशन वाली पॉजिटिविटी। हमारे माँ बाप का हाथ जब हमारे सर पे पड़ता है ना, तब हमारे सारे जो एरोमेंट्स है वो अपने आप पॉजिटिव हो जाते हैं। और हॉर्मोन्स की जो बात करूँ तो ऐसे कई हार्मोन, जैसे हैप्पी हार्मोन्स है, जैसे एड्रेनलिन हार्मोन्स है, जैसे खुशियों का हार्मोन्स है, संतोषी का हार्मोन्स है, माता पिता साथ होने से अपने आप हो जाता है। बहुत बढ़िया। इसीलिए श्रवण ने बात की थी इतने सालों के बाद, आज भी वो चल रही है। माता पिता ही भगवान है। बहुत बढ़िया। यार एक माँ अपने बच्चों को बोल देती है, बेटा मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन एक पापा बोल नहीं पाते। पापा सख्त होते हैं, पापा सख्त होते हैं। पापा की अपनी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। उनकी जेब खाली होती है ना, फिर भी वो आपकी सारी विश को पूरी करते हैं। माँ तो यहाँ से मतलब कमर से लेगी, वो बच्चे को दिखाएगी, देख बेटा जो दुनिया में देख रही हो दुनिया तो देख ले, लेकिन बाप बच्चे को कंधे पे बैठाएगा और बोलेगा जो बेटा मैंने जो दुनिया नहीं देखी ना, वो भी तो देख। क्योंकि वो ऐसे नहीं देखते अपने बच्चों को कि मैं क्या दे सकता हूँ, ऐसे देखते अपने बच्चे को कि वो क्या मांग रहा है, मुझे क्या देना है। हम तो सिर्फ मांग लेते हैं ना, पापा ये चाहिए, कभी कंधे पे हाथ रख के पूछना, मैं तो सिर्फ मांग लेता हूँ पापा ये चाहिए, आप लाते कहाँ से हो। समझ में आ जाएगा कि वो जिम्मेदारियों से डटा हुआ है। वो अपने एक्सप्रेशन को शेयर नहीं कर पाता, लेकिन उसकी एक आंख में ताप है ना, तो दूसरे आंख में संताप है बच्चों के लिए। दुनिया का कोई भी बड़ा बाप है, अपने बच्चों के लिए तो हरवेज ऑलवेज वहां पे ही काम करता है। एक्सप्रेशन इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि स्वभाव उसका थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन वो नाले की तरह होता है, अंदर से बहुत मतलब बाहर से बहुत हार्ड होता है। अब देखना, जब बच्चा हारता है ना, तो माँ रो के दुख प्रकट करती है, और बेटा हारता है ना, तब बाप सख्त होकर दुख प्रकट करता है, क्योंकि वो चाहता है यू वांट टू डेवलप, आप जीवन में आगे बढ़ो। वो चाहता है कि आपका डेवलपमेंट हो, आपका विकास हो, आप आगे बढ़े, आप रुको नहीं। ये चाहने वाला सिर्फ एक बाप होता है। बाप से बड़ा मेंटोर इस दुनिया में कोई नहीं होता, क्योंकि वो हमें सब कुछ, वो हमारा सब कुछ जानता है। बहुत बढ़िया। यार आज के युग में मैंने काफी देखा है, जो बच्चे होते हैं अपने माँ बाप को कोसते रहते हैं कि आपकी वजह से ये हुआ, आपकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मतलब गरीबी के लिए बाप को जिम्मेदार ठहराते हैं। वो सुनने का नजरिया सेट नहीं कर पाते, इसीलिए वो जाने के बाद तो अफसोस ही करते हैं, फोटो के बाद बैठ के रोते ही है, और फिर बताते हैं कि मेरे पापा ये कर रहे थे लेकिन मैं नहीं समझ पाया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, हमें अपने माता पिता को सिर्फ 4 तरीके से सुनना चाहिए। सबसे पहला तरीका, हमें उसे वैसे ही सुनना चाहिए कि वो हमारी चिंता करते हैं। कहाँ से ऑपरेट करोगे? जब पापा बोलते हैं ये मत कर, वो मत कर, ये कर, वो कर, है ना, हिसाब बराबर दे, टाइम से बराबर पैसे ले, टाइम से बराबर पैसे दे, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं, तो हम बोलते हैं कि रोकते टोकते हैं, शंका करते हैं, संदेह करते हैं ना। पापा हमारी संदेह नहीं करते, शंका नहीं करते, वो चिंता करते हैं। हमारा नुकसान वो देख नहीं पाते ना, इसीलिए उसको दिख गया आगे से, वो आपको बताते रहते, पूछते रहते, टोकते रहते। नंबर 1 सुनने की प्रोसेस, उसे वैसे ही सुनो कि वो हमारी चिंता करते हैं। नंबर 2, वैसे सुनो, दे वांट टू डेवलप अस, वो हमारे डेवलपमेंट को चाहते हैं। पैसे है फिर भी नहीं देते हैं ना, तो हमें लगता है कि पैसे है तो क्यों नहीं दे रहे हैं, हम लोन ले तो वो ना बोलते हैं,
बिल्कुल हिसाब देखते रहिए, अब एक फालतू का खर्चा ये करो वो करो, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम डेवलप हो, हम आगे बढ़ पाए, हमें सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली नहीं, हमारा सोशलाइज्म भी आगे बढ़ पाए, इसीलिए बहुत सारी चीजों पे हमें वो काम करते हैं। थर्ड, सुनने का तीसरा नजरिया, सबके सामने वो बोल देते तुझे कुछ पता नहीं चलता, तू डब्बोल है, डब्बा है ना, क्या बोलते हैं मारवाड़ी में इसको, हाँ ये बोलते हैं भाई गेला है, गेला है, तू गेला है, ठीक है। हाँ। तो हमें ऐसा लगता है पंकज भाई कि मुझे गेला बोल दिया, लेकिन वो आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं बोलते हैं, दुनिया के सामने ऊपर ले जाने के लिए बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, चिंता करते हैं आपकी, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, आपके डेवलपमेंट के उसको इंटरेस्ट है। वो सुनने का चौथा नजरिया, सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन वहां पे है। कोई इंसान आपको दूसरी बार सवाल पूछेगा कि नहीं, उसका आधार आपने पहली बार दिए हुए जवाब पे होता है। आपने बात करती बंद कर दी ना, फिर आप बोलते मुझे समझते नहीं। आप 2 महीने के थे ना, आप भूखा रो रहे हो, दुख का रहे हो, वो भी वो समझते थे। थे। तो आप किससे बोलते कि वो नहीं समझ पा रहे? ठीक बात। और आज से 50 साल पहले भी लोग यही बोलते थे कि हमारे माता पिता मेरे को समझ नहीं पा रहे। 50 साल के बाद भी वही बोले कि मेरे माता पिता मेरे को समझ नहीं पा रहे। और माता पिता को पूछना, वो बोले कि मेरे बच्चे मेरे को समझ नहीं पा रहे। तो अंडरस्टैंडिंग कहां से गई? चौथी चीज से सुनो, बहुत प्यार करते हैं, उससे अच्छा और उससे सच्चा प्यार दुनिया में कोई नहीं करता। सारे संबंध स्वार्थ के हैं सिवाय के माता पिता। सही। तो ये समझ में आए तो अंडरस्टैंडिंग का पावर बढ़ता है। अंडरस्टैंडिंग का पावर बढ़ता है तो कंप्लेन कम होती है, कंपैरिजन कम होता है, कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है। सही बात है। एक बात वो देखिए मनीष भाई यार, माँ बाप से कितनी सक्सेस हो जाए, कितनी पावरफुल हो जाए, कितनी पैसा कमा ले, काम में बढ़े, लेकिन बच्चों की बात आती है तो वो इस ढंग से माँ बाप बन जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने शाहरुख खान को देखा होगा। शाहरुख खान की फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पे आती है, करोड़ों पे छापती है, जिस रास्ते से जाते हैं वो रास्ते जाम हो जाते हैं। लेकिन उनका बेटा जब जेल चला गया, वही शाहरुख खान एक पुलिस अफसर के सामने गिड़गिड़ाता हुआ, भावुक होता हुआ, मतलब रिक्वेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था। वो थोड़ा अलग एग्जाम्पल आपने दिया, बात आपने अलग की, एग्जाम्पल आपने अलग किया, लेकिन मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ आप क्या पूछना चाहते हो। मैं ऐसा बताना चाहता हूँ, मोदी साहब है ना अपने, नरेंद्र मोदी जी अपने प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो जब भी वडनगर आते थे तब अपनी माँ के पैरों के बाजू में बैठते थे। मतलब मोदी सर दुनिया के लिए मोदी सर है ना, अपनी माँ के लिए तो वो छोटा सा नरू है। माँ हाथ फेरती थी माथे पे हाथ जिसे, है ना, उसके एक एक शब्दों को एनर्जी से व्यक्त करती थी, उनको हक करती थी, और दुनिया देखती थी इस देश के राजा को अपनी माँ को मिलने में शर्म नहीं आ रही है, तो हमें कौन सी शर्म आ रही है? मुझे समझ में नहीं आता। जो आपने बताया कि माता पिता कितने भी बड़े हो जाए फिर माता पिता ही होते, तो वो तो माता पिता ही है ना। आप बड़े हो गए हो, वो तो माता पिता ही है। और माता पिता क्यों है? पहले तो स्त्री पुरुष थे, आप आए ना पंकज भाई, इसीलिए आपके पापा पापा बने, अदरवाइज तो पुरुष थे, माँ स्त्री थी। आप इस दुनिया में आए तो वो माँ बनी और आपके पापा पापा बने, तो आपने बनाया उसको माता पिता। फिर आप ऐसा क्यों चाहते हो कि माता पिता ना रहे? बन गए तो रहेंगे ही रहेंगे। हम क्या करते हैं, अच्छी चीज सारी हमारी, बुरी हमारी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये मकान नहीं है जो रिनोवेट हो जाए, ये मोबाइल नहीं है जो अपडेट हो जाए, ये हमारे पेरेंट्स है, जैसे है वैसे ही रहेंगे, एक्सेप्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमें चिढ़ चढ़ती है ना जब वो बीच बीच में बोलते हैं, टाइम पे बराबर काम नहीं करते हैं, थोड़ा खाना खाए तो नीचे गिरते, चिढ़ होती है, ये क्या हो रहा है? हम भूल गए कि हम 4 महीने के थे, 5 महीने के थे, खाना खाना स्टार्ट किया ना, हमें कुछ पता नहीं था, माँ हमें अपने मुंह से चावल को दबा के अपने मुंह में रखती थी, तब हमें चिढ़ नहीं चढ़ती थी। हम पहली बार चिपी करते थे ना, तब हम सारा कपड़े खराब करते थे, वो हमारे कपड़े होते थे। और जब वो 60 के हो जाए तो कभी कभी उसके भी कपड़े खराब होते हैं, फिर हमें चिढ़ चढ़ती है। आपको बुरा लगेगा, लेकिन सवाल ही डिफिकल्ट, और आपने पूछा माता पिता को माता पिता रहने दो ना, प्रॉब्लम क्या है आपको? वो ना रहे तो क्या बनेंगे? शाहरुख खान वहां पे जाके नहीं खड़ा रहेगा तो कोई दूसरा जो खड़ा रहेगा। आपके बच्चे को ड्राइवर लाके घर ला सकता है, लेकिन बाप जो ड्राइवर बन के जाए तो बच्चे की बातों को घर ला सकता है। प्रॉब्लम यह है कि घर पे डॉक्टर आ रहा है, इंजीनियर आ रहा है, वकील आ रहा है, बड़ी कंपनी का मालिक आ रहा है, साड़ियों का व्यापारी आ रहा है, घड़े घर में है ना, एक ओनर आ रहा है, मिल का मालिक आ रहा है, लेकिन घर पे बाप नहीं आ रहा है। बाप आ जाओ ना वापिस, बेटा बन के आ जाओ ना वापिस, हस्बैंड बन के आ जाओ ना घर पे, तो प्रॉब्लम सारे सोल्व हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करेंगे यार बच्चों की,
माँ बाप की काफी बात हुई है, तो बच्चों की यार आज के बच्चे सुनते नहीं। अभी माँ बाप नहीं सुन रहे थे 2 मिनट पहले, समझ रहे हो ना? अभी 2 मिनट के बाद बच्चे नहीं सुन रहे हैं। सुनते नहीं ऐसा नहीं है, आप जो सुना रहे हैं वो समझा नहीं पा रहे हो। आप समझो मेरी बात को। वी आर ओनली हियरिंग माई डियर फ्रेंड, नॉट लिसनिंग। आप सिर्फ सुनते हो, ध्यान देने के नहीं सुन रहे, इसलिए आपके बच्चे आपको नहीं सुन रहे हैं। आप देख रहे घर पे जाओगे, आप बेडरूम में जाओगे तो किचन में चले जाएगा, आप किचन में जाओगे तो लिविंग रूम में जाएगा, आप लिविंग रूम में जाओगे तो घर से बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब उसने बोलना शुरू किया ना, तब आपने उसकी बात काटना शुरू किया। 4 टॉपिक देता हूं, समझ जाएंगे सारे लोग। जिन जिन के बच्चे उनको सुनते नहीं, उन्हें 4 मिस्टेक कर दी। बच्चे सहकार लेने आए थे, उन्होंने सलाह ठोक दी। बच्चे उनको सपोर्ट लेने आए थे, मतलब जिसे गुजराती में बोलते हैं टेका, लेकिन हमने कर दी टीका। बच्चे कुछ बताने आए थे, लेकिन उनको सुना ही नहीं, हमने अपनी बात रखी। देख बेटा मेरे जमाने में, देख बेटा मैं बोलूं वो सुन, बेटा तेरी दिवाली ज्यादा मेरी दिवाली ज्यादा। तो बच्चे बोलना बंद कर दिए। और सबसे बड़ी बात जो बच्चों ने की, आपने उनकी बात को कंप्लीट होने ही नहीं दी। आपने उनको बताया मैं बोलूं वो कर, इसीलिए उन्होंने सुनना बंद कर दिया। मेरे पास टीनेजर्स बच्चे आते लेटर लेके, उनको माता पिता क्यों अच्छे नहीं लगते, इसलिए अच्छे नहीं लगते। आज के बच्चे कंप्लेन बहुत करते हैं यार। हाँ, क्योंकि कंप्लेनिंग मोड में माता पिता उसको रखते हैं। स्विच ऑफ कर दिया है ना सारी चीजों को। कंप्लेन का मतलब होता है कुछ चीजों के एडजस्टमेंट नहीं होना। सब छोटे से तब से स्टार्ट किया, एडजस्टमेंट की चीज ही नहीं आती है। उनको पता है गेम और ऑप्शन गेम में आता है, जीवन में नहीं आता। जीवन में तो गेम खेलती ही रहनी पड़ती है, और कभी होता ही नहीं है। तो आपने मोबाइल देके उनको बता दिया। 4000 लोगों को बिठा के मैंने अभी बिठाया, उनके स्क्रीन टाइम 3 घंटे से ज्यादा है। तो जिनका स्क्रीन टाइम 3 घंटे से ज्यादा होना, वो इंसान इच्छा रखे या ना रखे, उनके अनुपम का होना, वो चाहे ना चाहे, वो मोबाइल को 2500 बार से 4000 बार तक टच करता है। आप इस निर्जीव चीज को, जिनमें जान नहीं है, उसको रोज 3000 बार टच करते हो, और आपके बच्चे को आप दिन में 10 बार भी टच नहीं करते हो। कहां से सुनेगा आपकी बात को? क्यों नहीं करे कंप्लेन आपसे? वो आपसे बात नहीं करता, वो आपको 10 बार करता है ना, तो 10 में से 8 वो कंप्लेन करता है। सुनना आज घर पे जाके, जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, आपका बेटा आपकी बेटी यदि 25 साल से कम उम्र की है और आपके बाजू में बैठ के आपसे बात शुरू करेंगे, तो 10 बात में से 8 आपको फरियाद करेंगे, क्योंकि आपको फरियाद सुनने में मजा आ रहा है। संवाद तो बंद कर दिया ना आपने, आपसे विवाद ही कर रहे हो। ठीक बात। इसीलिए प्रॉब्लम। आज के बच्चे यार खाना खाते हैं तो भी मोबाइल देखते हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? किसने दिया उसको मोबाइल? किसने दिया? माँ बाप ने दिया। पूछना उसको मोबाइल क्यों लेता है, बच्चा बोलेगा। अच्छा, आप मोबाइल लेते हो घर पे जाके? घर पे जाकर अपने लेते हैं मोबाइल। लेता कब? जब आप फ्री होते तब लेते होगे ना। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो तो काम तो बहुत रहता होगा, लेकिन आप जब फ्री होते तब आप मोबाइल लेते। आपकी वाइफ लेती है मोबाइल? शायद तक हाँ, जब भी वो फ्री होते तब लेती है। मतलब हमारा फिनोमिना क्या बना? जब इंसान फ्री होता है तब वो मोबाइल देखता है। यस, ये हुआ ना। बच्चा पूरे दिन फ्री है, मोबाइल लेगा। बिल्कुल। यदि आपने अपने बच्चों को मोबाइल छुड़वाना है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। आप उसके सामने मोबाइल ले लेना बंद कर दो, आपका बच्चा मोबाइल लेना बंद कर देगा। बिल्कुल, है ना? कंप्लेनिंग मोड में गए हैं ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। हम कभी अपने बच्चों के साथ बुक लेके बैठे, चल बेटा तू भी बुक पढ़, मैं भी बुक पढ़ता हूँ। हम मॉल में जाते हैं, मल्टीप्लेक्स में जाते हैं तो कैमरा देखते हैं। उस कैमरा के आधार पे हम वाणी, वर्तन, विचार, वलन, व्यवहार करते हैं। हमारी खुद की भी बाजू बैठी होती है ना मल्टीप्लेक्स में, फिर भी उसे कंधे पे हम हाथ नहीं रखते, तो कैमरा देख रहा है इसलिए। राइट हो या रॉन्ग हो? तो हम मॉल में जाके आर्टिफिशियल कैमरे को देख के हमारे वाणी, वर्तन, विचार, व्यवहार को बदल देते हैं। हमारे घर में तो जीता जागता कैमरा है, 365 डे हमें देख रहा है, 24/7 हमें देख रहा है। ऑडियो विजुअल कैमरा है ना, सब रिकॉर्ड करता है, और बच्चा जो देखता है वही वो सीखता है। समझे? तो सुधरने की जरूरत बच्चों को नहीं है, बच्चे तो भगवान होते हैं। सुधरने की जरूरत माता पिता को है, और सुधरेगा तो ही काम होगा। आप इतनी क्लासेस लेते हैं, एक बढ़िया सा मैसेज जो माता पिता सुन रहे हैं उनको क्या देना चाहेंगे? किस तरह से बच्चों की परवरिश की जाए? आज आपके बच्चे जैसे भी है, उनके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप अकेले ही। मैं 5 बाबत बोलता हूं, यदि नोट करके कंप्लीट करोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे। बच्चे के जीवन में कुछ करना चाहते हो तो आपके बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हो, लेकिन आपके बच्चे वो करते हैं जो आप करते हो। आपके बच्चे हैं,
आप सिर्फ उनके माली हो, ट्रस्टी हो, आप मालिक नहीं हो। उनको खुलने का, खिलने का, आगे बढ़ने का, एक नया विकास करने का नजरिया दो, आपके बच्चे आपके हो जाएंगे। उनको टाइम दो, उनका जीवन आपका हो जाएगा। उनको समझने की कोशिश करो, बच्चे आपके हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाकई में। अभी मैं कॉमन एक सवाल पूछता हूँ आपसे। आज के समय मनीष भाई, सबका फोकस है ना, वो क्लियर नहीं है, घूमता बहुत है, स्विंग बहुत करता है, सुबह कुछ रातों कुछ, उसको क्लैरिटी नहीं है ना, इसलिए पंकज भाई। देखो, अभी मेरे बुआ का लड़का सीए हुआ तो मैं भी सीए हो। दैट इज एक्सटर्नल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसे? एक्सटर्नल इंटरेस्ट। दैट इज नॉट इंटरनल इंटरेस्ट। इंटरनल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? मैं जो डिसाइड करूं उसके लिए जो भी करना पड़े मैं करेगा, रेडी फॉर सिचुएशन। तो इसे बोलते हैं इंटरनल इंटरेस्ट। हम दूसरे के बंगले को देख के अपनी झोपड़ी को जला रहे हैं। अब ये भूल गए कि हमारी झोपड़ी भी अच्छी है। सो लोग अभी क्या कर रहे हैं? फेक जीवन को जी रहे हैं, रील के जीवन को जी रहे हैं। रील का जीवन 30 सेकंड का होता है और रियल लाइफ 60 साल की होती है। सही। 60 साल का जीवन जीना है या 30 सेकंड का जीवन जीना है, डिसाइड आपको। ये तो चेंज होते रहते हैं ना, उनका मोटिव क्लियर नहीं होता। वो पंकज भाई की ये देखेंगे ना बिजनेस की बातें, तो वो बना देंगे जीवन की बातें, वो दूसरे दिन बंद कर देंगे। क्योंकि क्लैरिटी कहाँ से आती? कॉपी से नहीं आती, क्रिएशन से आती। सीखना, जानना, समझना बहुत इजी होता है, लेकिन पूछना बहुत हार्ड होता है। जब पूछोगे तब जवाब मिलेगा। सही। क्या गरीब होना पाप है? जरा भी नहीं है। गरीब होना पाप नहीं है। बुरा लगेगा आपको बोलूंगा तो। गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब होके मरना बहुत बड़ा पाप है। गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन माता पिता गरीब मरे तो इससे बड़ी कोई सजा भी नहीं है। गरीब पैदा हो गया ना तू, अभी तू क्या कर सकता है ऐसा कि तेरे और तेरे बच्चों का, तेरे और तेरे माता पिता का जीवन आगे बढ़े? तो इसे बोलते हैं विजन, इसे बोलते हैं सपना, इसे बोलते हैं जीवन। कोई इंसान कभी पैसों से गरीब होता ही नहीं सर। कोई इंसान सुविधाओं से गरीब नहीं होता, सगवड़ताओं से गरीब नहीं होता। इंसान विचारों से गरीब होता है। अब समझना, आप किसी के झोपड़ी में जाओगे और किसी के महल में जाओगे, महल वाला सिर्फ पानी को पूछेगा और 4 बार बोलेगा ये मंगाओ वो मंगाओ, कुछ नहीं करेगा। और झोपड़ी में जाओगे तो उसका जो सूखा रोटा है ना, सूखे रोटी से आपको आधा देगा कि आधा आप खाओ आधा मैं खाओ। अमीर कौन हुआ? बंगले वाला या झोपड़ी वाला? झोपड़ी वाला अमीर हो रहा साहब, क्योंकि उसकी थॉट प्रोसेस बड़ी है। जो इंसान थॉट से बड़ा होता है वो जीवन में बड़ा। बहुत बढ़िया। बातें करने से कुछ होता नहीं दोस्त, बातें तो बड़ी बड़ी होती है, सीख लेने से, जान लेने से, समझने से कुछ नहीं होता। जो होता है वो करने से होता है। बहुत बढ़िया। मेरे शब्दों आपको अच्छे लगेंगे ना, आपको पावर देगा, आपको मजा आ जाएगा। मेरे शब्द एनर्जी देंगे आपके, लेकिन एनर्जी लाइफ नहीं काटती, कर्म लाइफ काटते हैं। मेरे शब्द एनर्जी देते हैं, उस शब्द पे काम को जैसे बोलते हैं कर्म, कर्म आपको फल देता है। कर्म पे काम करना चाहिए। बिल्कुल। किस्मत कितना रोल निभाती है? 100% निभाती है सर। किस्मत जीवन में होती है। जैसे एक सेठ के लिए एक वर्कर काम कर रहा है। वर्कर पूरे दिन काम करके सेठ से कम ही कमाएगा। काम तो वर्कर कर रहा है लेकिन सेठ ज्यादा कमा रहा है, तो इसे बोलते हैं किस्मत। आप समझ पा रहे हो? आपके यहाँ 10 लोग काम करते हैं, जिसको आप सैलरी देते हो वो आपसे ज्यादा ही काम करते हैं, फिर भी उसको कम मिल रहा है, उसको बोलते हैं किस्मत। मतलब भगवान का आभार मानो कि आप वहां पे नहीं हो, आप यहाँ पे हो। आपकी कुछ पूर्णा है ऐसी, कर्म की पूंजी है ऐसी कि आप वर्कर नहीं सेठ हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर कुछ कोई सुन भी रहा है ना तो भी हमारी किस्मत है। अभी हम दोनों बात करें, कोई सुन रहा है तो भी हमारी किस्मत है, वरना स्क्रॉल कर देता है। बहुत आए बहुत गए। एक लास्ट प्रश्न मैं आपसे पूछूं यार, भक्ति कितना रोल निभाती है अपने जीवन के अंदर? मानसिक शांति के लिए भक्ति बहुत जरूरी रहती है। मन दुनिया में आए हुए किसी भी चीज को हम डाइवर्ट नहीं कर पाते। जैसे लोभ, क्रोध, मोह, माया, सब कुछ जीवन में आता ही है ना। 4 चीजें तो मनुष्य करता ही है। खाना खाता है, इसे बोलते हैं अन्न, अनाज लेना, निंद्रा लेता है, मैथुन करता है और जीवन में आगे बढ़ता है। ये सब कोई इंसान करता ही है। लेकिन जो भक्ति, जैसे आप जैसे समझो, नाम स्मरण समझ लो, भजन कीर्तन समझ लो, सेवा समझ लो, उससे सारी चीजों को हम डाइवर्ट कर सकते हैं। आपके मन में काम की वासना आई, वो डिलीट नहीं होगी, उसे डाइवर्ट करना पड़ता है। भक्ति उसे डाइवर्ट करती है। आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या आई तो डिलीट नहीं होगी, उसे डाइवर्ट करना पड़ता है। तो भक्ति उसे डाइवर्ट करती है। मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है इसका, मैं उसको 100% निभाता भी हूँ। अभी लोग दुखी क्यों है पता है? क्योंकि उनको प्रॉब्लम को शेयर करने की जगह ही नहीं पता है। प्रॉब्लम को शेयर करने की 2 ही जगह है। नंबर 1 जिससे प्रॉब्लम है, और नंबर 2 जिसके पास सॉल्यूशन है।
जैसे कि आपका कोई छोटा यहाँ पे बंदा काम कर रहा है, उसको सैलरी कम हो रही है, तो उसको किसको बताना चाहिए? ओनर को। ओनर को नहीं बताएगा, वो चाय वाले को बताएगा, जो चाय देना आता है ना उसको, कि अंकल मेरी सैलरी बहुत कम हो रही है, देखो पहला प्रॉब्लम ये हुआ, सॉल्यूशन तो आपके पास है ना, प्रॉब्लम किसको है? उसको है। तो जिसको प्रॉब्लम है उसको किसे बताना है? दो ही चीज को बताना है, जिससे प्रॉब्लम है और जिसके पास सॉल्यूशन है। तो मेंटल स्टेबिलिटी अपने आप आने लगेगी, और ये मेंटल स्टेबिलिटी ही प्रोग्रेस कराती है। कोई बढ़िया सा मैसेज हमारे यूथ के लिए देना चाहिए तो? यूथ के लिए तो एक ही मैसेज है, अपनी स्किल पे काम करो। आने वाला समय एजुकेशन का नहीं है, आने वाला समय एजुकेशन प्लस स्किल का है। जितनी बच्ची आप स्किल आगे बढ़ाओगे, अपना जीवन अपने आप बढ़ेगा। और थोड़ा अपने माता पिता पे ट्रस्ट करो, परिवार के साथ जुड़ने का प्रयत्न करो, जो चीजें आप चाहते हो उसे बहुत कुछ सीखो, समझो और जीवन में अप्लाई करो। शॉर्टकट नहीं होता जीवन में कभी भी। शॉर्ट टर्म पेन लोगे तो लॉन्ग टर्म गेन मिलेगा, और शॉर्ट टर्म गेन लोगे तो लॉन्ग टर्म पेन डेफिनेटली मिलेगा। सोच समझ के अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, और हैबिट पे काम करके, हैबिट ट्रैकर को यूज करके एक अच्छे से जीवन को अप्लाई करो। ये मेरा आपका संदेश है। बहुत बढ़िया मनीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका स्वागत करता हूँ यार, और बहुत अच्छी बातें आपने हमारी ऑडियंस को बताई यार। धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ आपको ये बातें मनीष भाई की बहुत अच्छी लगी होगी। इनके चैनल पे जरूर जाइएगा दोस्तों, आपके वाकई विचार बदल जाएंगे 360 डिग्री, ये मैं आपसे वादा करता हूँ यार। कहते हैं दोस्तों, कुछ समय बिताया करो माता पिता के पास, सब कुछ नहीं मिलता है मोबाइल के पास, तो कुछ समय माता पिता के पास बिताना चाहिए, जब तक वो है, वो भगवान है हमारे यार। और उनकी कदर जाने के बाद होती है, फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। आशा करते हैं आज का वीडियो, आज का पूरा एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नई हस्ती के साथ। धन्यवाद। चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।